देखिए, अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं और जहां नवनियुक्त राष्ट्र अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का आवास पर जो है एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां 4 जिलों के अलग-अलग जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया के यहां सभी लीडर जो जनसुराज से जुड़े हुए वो पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ एक खास लीडर अभी किशनगंज से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव का भी, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिगुल फूंक चुका है और इसी वर्ष जो है चुनाव भी होना है। तो कैसी माहौल चल रही क्षेत्र में, क्या कुछ है, सारी जानकारी लेकर हम एक सर से जुड़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले सर, आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, आज पूर्णिया हम लोग पहुंचे हैं और चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव का जो है इसी वर्ष चुनाव होना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज के बहुत ऐतिहासिक दिन आज के पूर्णिया प्रमंडल के लिए है कि सभी जिले के सभी पदाधिकारीगण जनसुराजी यहाँ पे मौजूद हैं और ये मौजूदगी प्रमंडलीय बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए और आगे कार्रवाई करने की दिशा निर्देश के लिए कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने ज़िले में किस तरह से काम करें और इसकी रणनीति के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और उनको मुबारकबाद भी दिए हैं और आगे के लिए जो है काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे वो जिला से लेकर के प्रखंड, प्रखंड से पंचायत, पंचायत से वार्ड स्तर पे, यहाँ तो इवन के बूथ लेवल तक की तैयारी हम लोगों की चल रही है और इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। जनसुराज सर एक नई पार्टी है, अगर देखा जाए तो कुछ ही वर्ष पहले जो है पद यात्रा शुरू हुई, उसके बाद पार्टी बनी, उसके बाद जो है पूरा कार्यक्रम सिलसिला सिलेवार से चलने लगा। इसमें सर क्या ऐसा अच्छा लगा जो आप जनसुराज से ही जुड़े? बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में। देखिए, जनसुराज जो है कि जो 3 पिलर्स हैं, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इसमें बहुत बातें छुपी हुई हैं और इसमें युवाओं की जो इतने बेरोज़गार हैं, पलायन किए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं करने के लिए। दूसरा है कि बूढ़े लोगों को पेंशन की बात कर रहे हैं कि आज के दौर में 400 रुपये जो मिल रहा है वो किसी लायक भी नहीं है, ना दवाई ले सकता, ना कपड़ा पहन सकता है, ना कोई खाना खा सकता है। कुछ 400 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग जनसुराज ने कहा कि सरकार बनेगी तो हम 2,000 रुपये देंगे पर मंथ। तीसरा, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 4% ब्याज पर जो है ऋण दिया जाएगा रोजगार करने के लिए, आत्मबल बनने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, आत्मसम्मान के लिए। तो ये सारी चीज़ें, और दूसरा था कि जो है गुणवत्तापूर्वक जो है 15 साल तक फ्री एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा। पाँचवा हमारा कि किसानों नकदी फसलों में जो मजदूर काम करेंगे उनको जो है किसानों को मुफ्त मजदूर मुहैया कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये देखा कि आज तक किसी पार्टी ने इस तरह की बात कोई कही नहीं है। जनसुराज का ये उद्देश्य काफ़ी हर सबके बेरोजगारों के दिलों में छा गया, बूढ़े लोगों के दिलों में छाया है, बच्चों के उमंग और हौसला बढ़ा है कि हमको जो शिक्षा फ्री में 15 साल तक मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। किसानों, मजदूरों को भी काफ़ी जोश आया है। इस सारे वर्ग के लोग जो है एक साथ मिल करके, जात पात से ऊपर उठ करके एक जगह जमा हुए हैं और एक ही जमा होने का एक ही प्लेटफॉर्म बना है, जनसुराज प्लेटफॉर्म बना है। जानकारी मिली है कि किशनगंज विधानसभा से आप प्रत्याशी के तौर पे जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आपकी विधानसभा का अब तक में क्या आपको लगा जो बाकी विधायक जो पहले बने हैं, जो सत्ता में आए हैं, वो नहीं कर पाए? देखिए, मैं किशनगंज विधानसभा में 23 साल से सेवा कर रहा हूँ, 23 वर्ष हो गया। पूरे सीमांचल को देख रहा हूँ और ख़ासकर किशनगंज विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ और हर पंचायतों में, सभी पंचायतों में युवाओं में जो जोड़ने की कड़ी बनाए हैं वो डे बाय डे चैन की तरह बनता जा रहा है। लोग जो है काफ़ी जोश में है कि बदलाव की लहर है, कि बिहार में परिवर्तन होगा। और एक 15 साल का जो लालू यादव का जो गुंडा राज चला, फिर दूसरा गुंडा राज 2 चला, नीतीश कुमार का अफसर राज, ये दोनों 35 साल का जो मार है लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का आज तक किसी भी चीज़ में जो है सुविधा नहीं मिला है, इसलिए वंचित है। ऐसे वंचित लोग जो है लाखों की तादाद में है, तो उस लाखों की तादाद को हम लोग देख रहे हैं और वो जनसुराज के साथ खड़े हैं। तो ये बेहतर एक अल्टरनेटिव विकल्प जो है के तौर पर जनसुराज आपके सामने पब्लिक जनता के बीच में। और दूसरी बात ये है कि जनता जो है इस पार्टी का मालिक है, जनता की सरकार है, जनता की पार्टी है। जनता जो है स्वयं आगे आकर के जब पार्टी बनाई है, तो ये चीज़ किसी पार्टी में नहीं है। जनता की सोच को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता का निर्णय अभी आने वाले दिनों में जो युवाओं को जो पलायन जो रोकने की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी तक
युवाओं जो है हज़ारों लाखों की तादाद में जो युवा जुड़ रहे हैं, उनको ये एहसास हो गया कि 2025 में जन स्वराज की सरकार आएगी और हमको युवाओं को जो है गारंटी के साथ रोजगार मिलेगा। तो इस बात से लोग युवा वर्ग बहुत खुश है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो है किस तरह से मजबूती से लड़ा जाएगा? लगातार देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो भी अब जनस्वराज में शामिल हो। अगर हम बात करें आरसीपी सिंह भी इसमें शामिल हो गए, वहीं उदय सिंह जो काफ़ी विख्यात पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं, अब कई दिग्गज नेता जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दूसरे पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं और भी जुड़ते रहेंगे। उनको लगेगा कि हमारे पास अब कुछ आधार नहीं है, हम जिस आधार से वोट मांगने जा रहे थे वो जनता समझ चुकी है। जन स्वराज ही पार्टी ऐसी है, ये ज़मीनी पार्टी है, धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। अब तक हम लोगों ने हर पंचायत के हर वार्ड में जो घूमे हैं, हर गांव में घूमे हैं, हर गांव के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ सभी की समस्याओं को देखे हैं और उनको समझाने की कोशिश की है। तो लोग सीधे एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि जन स्वराज ही हमारा विकल्प एक पार्टी है जो हमारे हित की बात करते हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, हिफाजत की बात कर, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों की सुविधा देने की बात कर रहे हैं। तो हम इस पर जो है एक हाथ इनका हाथ पकड़ें, जन स्वराज को मजबूत करेंगे और पूरे बिहार में परिवर्तन के ला के सरकार बनाएंगे। एक अंतिम सवाल सर, प्रशांत जी जो है बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं और सारण में लगातार अलग अलग जगह पर जो है बैठक कर रहे हैं, लोगों से संबोधित कर रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री को लेकर लगातार, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री को लेकर लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। आपकी किशनगंज विधानसभा अगर बात करें या किशनगंज जिले की बात करें तो कैसी स्वास्थ्य सुविधा वहाँ की है, कैसी स्थिति है वहाँ? क्या गरीबों की समुचित इलाज हो पाती है? स्वास्थ्य सुविधा की तो है ही नहीं। सरकारी हॉस्पिटल जहाँ भी जाएंगे आप तो देखेंगे कि लगे वीरान सा पड़ा हुआ है। ना डॉक्टर्स की सुविधा है, नर्स की सुविधा है, ना इक्विपमेंट की सुविधा है, ना व्यवस्था की सुविधा, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सीधे उसमें यही कहते हैं, जन स्वराज पब्लिक ये समझ गई है कि अब यही हमारी पार्टी जन स्वराज जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, हमारे बच्चों के लिए काम करेंगे, हमारे हर व्यवस्था के लिए काम करेंगे, हर सुविधा प्रदान करेंगे। यही एक पार्टी सुविधा प्रदान करेगी। इसलिए यह किशनगंज विधानसभा की जनता एक बिल्कुल मन बना लिया है कि आने वाले 2025 में इस तरह की जो बटन दबेगा कि उसकी गूंज जो है पूरे बिहार को सुनाई देगा और सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद नियाल अख्तर है, मैं जिला मुख्य प्रवक्ता के पद पर हूँ, जन स्वराज के सिपाही भी हूँ और भावी प्रत्याशी हूँ किशनगंज विधानसभा क्षेत्र 54। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर्स रिंसले द वर्ल्ड एंड सैलून, एड्रेस कुर्सेला चौक स्थित महावीर मंदिर के पीछे।